हमारे यूट्यूब चैनल हुज़ैफ़ा अज़दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। बड़ी खुशी की ये बात है कि हमारा कस्बा पूरा मारूफ कुर्ती जाफरपुर जो प्रधानी के लिए हमेशा से यहाँ उसका इलेक्शन हो रहा था, अब उसको तरक्की देकर चेयरमैनी के दर्जे पर फाइज कर दिया गया है, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि अब इंशाअल्लाह यहाँ तरक्की और जो एक पूरा मारूफ पर बदनुमा दाग था कि यहाँ आने जाने का रास्ता अच्छा नहीं, गलियाँ सही नहीं, रास्ते नाहमवार और ख़राब रहते हैं, अब उम्मीद की जाती है कि इसको नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद अब तरक्की के रास्ते आसान हो जाएंगे और हमारा ये गांव भी दूसरे तरक्की याफ्ता गांव के मुकाबले में और उनकी सफ़ में आ जाएगा। अलबत्ता हम ये ज़रूर सोचेंगे, फ़िक्र करेंगे कि पूरा मारूफ की क़यादत को हम किसके हाथों में सौंप रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर आदमी को दिल और दिमाग दिया है, मौका भी दिया है कि वो इसके बारे में उसके दिल में जिसकी तरफ रुझान हो कि यह हमारे गांव की तरक्की के लिए अच्छा साबित होगा, मुफीद साबित होगा, गांव को तालीमी लाइन से, तामीरी लाइन से और तरक्की की लाइन से इसको ऊपर ले जाएगा, उसका इंतखाब अपने दिल की आवाज़ पर करना चाहिए। इलेक्शन या इंतखाब या वोट हकीकत में एक गवाही है कि हम इन 15 उम्मीदवारों में मसलन फ़लाँ शख्स को सबसे अच्छा समझते हैं और हम इसको अपना कायद तस्लीम करते हैं। एक तरह से ये अमानत भी है कि हम इसकी क़यादत को किसके कंधे पर डाल रहे हैं, सौंप रहे हैं। आइए इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा कि इलेक्शन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। वैसे तो इस ओहदे के लिए बहुत से उम्मीदवार मैदान में आएंगे, आपके पास पहुंचेंगे, हमारे पास पहुंचेंगे, अपनी फ़िज़ा बनाएंगे, सबका ये हक़ है, सब इस उम्मीद पर मैदान में उतरते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग पूरा मारूफ की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और सब ये चाहते हैं कि यहाँ का रास्ता अच्छा हो जाए, तालीम के लिए बेहतरीन स्कूल हो जाएं, बच्चे तालीमी मैदान में आगे बढ़ें, हम में से इंजीनियर कोई बने और हम में डॉक्टर अच्छे बने, ये हर शख्स की तमन्ना होती है। इस मौजू पर हमने ये माहनामा पैगाम का हकीकत में इलेक्शन नंबर निकाला है, जिसमें ओहदे चेयरमैनी के उम्मीदवारों से इंटरव्यू लिया गया, उनसे तबादले ख्याल किया गया और उनसे पूछा गया कि आप किस मकसद के लिए सियासत के मैदान में आए हैं।
तो उस रिसाले का, उस पत्रिका का आज इजरा भी है, उद्घाटन भी है। पर्चे के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि ये मंथली माहाना पत्रिका है, पर्चा है, रिसाला है, जो 1996 से मैं और मौलवी मोतीउल्लाह साहब यहाँ बैठे हैं निकाल रहे हैं। पहले ये 8 पेज में हुआ करता था और दीवार पर ऐसे लगाया जाता था, फ्रेम की शक्ल में चस्पा किया जाता, आवेज़ा किया जाता था, लोग उसको पढ़ते थे। अब जब फोटोकॉपी का दौर आया, कंप्यूटर का दौर आया, तो हमारे पास इतनी वुसाअत तो नहीं थी कि हम इसको छपवा सकें, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च की भी ज़रूरत होती है और ये मंथली है, माहाना है। और इस वक्त जब से मोबाइल आ गया तो सभी जानते हैं कि अब किताबों से दूरी पैदा हो गई है, मुताला करने का, किताब पढ़ने का शौक़ कम हो गया है। इसलिए हम इसकी फ़ोटोकॉपी करके यहाँ लोगों के पास देते हैं और लोगों से ये कहते हैं कि अपने अपने मज़ामीन लिखें, आर्टिकल लिखें, मज़ामीन भेजें, हम इसको शाये करेंगे। तो मशवरा हुआ आपस में, हमारे जो मजलिस इदारत है, कि ये इसका एक नंबर, इलेक्शन नंबर निकाला जाए और सारे उम्मीदवारों से बात की जाए, ताकि किसी को ये शिकायत का मौका न रहे कि हमारा इंटरव्यू नहीं लिया गया या हमसे बात नहीं की गई। बात सबसे की गई है, अलबत्ता चंद लोग तैयार हुए हैं और इसके बाद वाले महीने में अगर वो तैयार होंगे तो उनका इंटरव्यू भी शाये किया जाएगा। फ़िलहाल जिनका इंटरव्यू इस पर्चे में आया हुआ है, हमने उनको यहाँ मदऊ किया है और जिसमें से 2 हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं। हम इनका इस्तकबाल करते हैं और इनके साथियों का भी वेलकम कहते हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ़ ले आए अपने साथियों के साथ। बाहर जो लोग हैं वो अंदर आ जाएं, अभी जगह है, ज़रा अच्छा लगे, अभी बहुत जगह है। हाफिज़ सराज साहब और दूसरे जो लोग हैं अंदर आ जाएं। तो अभी आपके सामने ये सारे हजरात आप के सामने अपनी बात रखेंगे। देखिए, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पूरा मारूफ कुर्थी जाफ़रपुर बड़ी आबादी है, जिसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी लोग आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं और आपस में मेल मोहब्बत है। और हम ये चाहते हैं कि अमन व अमान की ये फ़िज़ा कायम रहे, बाकी रहे और पूरा मारूफ इस एतबार से तरक्की करता रहे, मशहूर भी रहे। तो आज के इस प्रोग्राम की, जिसका उन्वान है इलेक्शन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, यानी चुनाव और हमारा कर्तव्य, हमारी ज़िम्मेदारी, इस मौजू पर यहाँ पढ़े लिखे जो हजरात हैं वो तबादला ख्याल करेंगे, आपके सामने वो अपनी बात रखेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सामने मौलाना शाहिद फजल साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो दिल्ली में रहते हैं और जिनका अखबार से ताल्लुक़ भी है। गोया ये एक सहाफ़ी हैं, नामानिगार हैं, पत्रकार हैं, वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, हाफिज़ फजल साहब, मौलाना शाहिद फजल साहब। और ऐसे ही ये हमारे अबू हुरैरा साहब, ये हैदराबाद में रहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, ये सिर्फ़ नामानिगार या पत्रकार नहीं हैं, बल्कि ये मुकम्मल मुदीर हैं, यानी एडिटर हैं। और इनके तवस्सुत से और इनकी मेहनत से रोज़नामा अहम इत्तिला दैनिक है, रोज़ाना निकलता है हैदराबाद से, ये निकालते हैं। और इसके अलावा महंगाई के नाम से एक अखबार ये निकालते हैं। और इसके साथ साथ माहाना एक रिसाला सदाए शिबली हैदराबाद से ये निकालते हैं। गोया एक पढ़ा लिखा तबका यहाँ मौजूद है। हम इन लोगों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे सामने डॉक्टर अदनान साहब मौजूद हैं, जो हैदराबाद मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में PhD कर चुके हैं और वहाँ मुकीम हैं और तालीमी शोबे से इनका ताल्लुक़ है। हम उनका पुरज़ोर इस्तकबाल करते हैं। हमारे प्रोग्राम में ये पहले भी शरीक रहे हैं। मौलाना शाहिद साहब को पहली बार मौका मिला है। और इसके अलावा हम यहाँ ओहदे चेयरमैनी के जो उम्मीदवार जनाब रविंदर कुमार सिंह साहब और जनाब इरफान साहब ये मौजूद हैं।
ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، قوم کی خدمت کریں گے۔ دیکھیے، الیکشن لڑنے میں حالانکہ اپنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، الٹا سیدھا بھی بہت کچھ سننا پڑتا ہے، مگر ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ یہ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا اور یہ چاہا کہ ہم بھی یہاں کی عوام کی خدمت کریں گے اور یہ جو بڑی ساری کمیاں ہیں ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ تو قسمت آزمائی ہے کہ کون یہاں سے کامیاب ہوتا ہے، لیکن ہم ہر ایک کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور سبھی کے لیے یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں، اور صرف چیئرمین ہی نہیں بلکہ ہمارا خواب جناب عبدالکلام صاحب جو سابق صدر جمہوریہ تھے، ان کا کہنا ہے کہ خواب بہت اونچے اونچے دیکھنے چاہیے، اور جتنا اونچا خواب آدمی دیکھے گا اسی اعتبار سے اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک آدمی نے سوچا کہ میں صرف اپنے وارڈ کا ہمیشہ ممبری الیکشن لڑوں گا، بس وہ اسی تک محدود ہو جائے گا اور کنویں کے میڈک کی طرح سے وہ اسی میں گھومتا رہے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو ہم یہ تمنا کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ جو آج عہدے چیئرمینی کے امیدوار ہیں یہ اپنا آگے کا بھی اپنا منصوبہ اور عزم رکھیں کہ صرف چیئرمینی کیا ہے، اگر موقع ملا تو ہم ایم ایل اے کا الیکشن لڑیں گے، ایم پی کا الیکشن لڑیں گے۔ ہمارے اندر وہ قوت ہے، ہمارے اندر وہ طاقت ہے، وہ فولادی عزم ہے کہ ہم سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ آخر جو مکھیہ منتری بنتا ہے، پردھان منتری بنتا ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، ہمارے جیسا ایک انسان، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ عوام جب اس کو ووٹ دیتی ہے تو وہ طاقتور بنتا ہے، تو راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بہرحال یہ پروگرام ہم اپنے محترم دوست مولانا مطیع اللہ صاحب مسعود قاسمی کی ادھیکشتا میں، ان کی صدارت میں رکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری یہ تجویز آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اب محترم کی صدارت سے پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو ہم چاہتا ہوں کہ ہمارے عوام میں بیداری آئے، ہم پردھان جی سے یا کسی بھی امیدوار سے سامنے یہ پوچھ سکیں کہ آپ نے کیا کام کیا، اور وہ اپنی اپلبدھیاں، اپنی کارکردگی گنائیں، جیسا کہ ابھی الطاف صاحب نے گنایا۔ تو یہ ایک بات کرنے کا، عوام سے ملنے کا یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، چونکہ باہر پروگرام نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے چھوٹے پیمانے پر یہ کام رکھا گیا۔ ایک بات اور بتا دوں، میں نے یہ جہاں جو 3 امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عرفان صاحب، جناب روندر صاحب، جناب الطاف صاحب، ان تینوں کے علاوہ ہم نے اور دوسرے امیدواروں سے بھی بات کہی۔ ہم نے کہا ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے میرا نمبر تو لیا لیکن تیار نہیں ہوئے، ابھی تک انہوں نے فون نہیں کیا۔ یہ 3 کم از کم ان لوگوں نے ہماری آواز پر لبیک کہی۔ ہم نے ان کا انٹرویو اس میں چھاپا ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ کیا کر چکے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے اٹھے ہیں۔ یہ پرچہ انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں نے ماہنامہ پیغام کی مدد کے لیے، انٹرویو کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ میں ان تمام تینوں امیدوار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صرف اتنا بتا دوں کہ اس میں ماہانہ خرچ 2000 روپے آتے ہیں۔ ابھی عدنان صاحب نے اور شاہد فضل صاحب نے یہ بات کہی کہ میڈیا جو ہے یہ جمہوریت کی چوتھی آنکھ ہے، یہ صحافت، ہم وہی چیز اس میں لکھیں گے، پیش کریں گے جو بالکل سچ ہوگی، جو برحق ہوگی، جس کو کوئی، میں نے الطاف صاحب سے، روندر صاحب سے بھی آپ پڑھیں گے، اس میں میں نے کہا کہ عوام کو آپ سے یہ شکایت ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ اب اس کے پڑھنے سے غلط فہمی دور ہوگی۔ ہم ادھر ادھر تو بتیا دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ پوچھنے کی جرأت پیدا ہوئی کہ ہم ان سے پوچھیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پرچہ جاری رہے، چلتا رہے۔ تو جیسا کہ روندر جی نے بھی اور انہوں نے بھی مدد کرنے کا یقین دلایا، ہم چاہیں گے کہ آپ کے خرچ سے یہ پرچہ نکلتا رہے، آپ کی جو تقریر ہوگی، آپ کی جو باتیں ہوں گی، ہم اس میں چھاپتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اور ہم سارے ہی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی پر مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ صدر صاحب کی اجازت سے پانی پی کر کے یہاں سے جائیں۔